अब बात असली कुंभ की। जी हां, हर 12 साल इंतजार के बाद आने वाला कुंभ इस साल हरिद्वार में होने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी कोई तैयारी होती दिखाई नहीं दे रही। 2019 में जिस भव्यता के साथ प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था, साधु संत और श्रद्धालुओं को उम्मीद थी जब 2021 में पूरा कुंभ हरिद्वार में होगा उससे भी ज्यादा भव्य तैयारी होगी, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट अभी तक दिखाई नहीं दे रही। ये भव्य नजारा देखिए, साधु संतों का ये जमघट एक बार फिर दिखाई देने वाला है। क्या ऐसा ही दिव्य माहौल एक बार फिर बनेगा? क्या 2019 में जो प्रयागराज में हुआ कुछ वैसा ही 2021 में हरिद्वार में होगा? इस बार हरिद्वार में पूर्ण कुंभ की तारीख तय है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने अब तक कुंभ को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ये भी तय नहीं हुआ है कि इस बार कुंभ का मेला कितने दिनों का होगा। कोई 48 दिन कह रहा है तो कोई 60 दिन। तो राज्य के शहरी विकास मंत्री तक को पता नहीं इस साल होने क्या वाला है। फरवरी के सेकंड वीक के बाद जारी करेंगे, इसका नोटिफिकेशन तब पता चलेगा। यार कितने दिन का लगाया जा रहा है? 28? नहीं, वो तो जारी होगी ना, नोटिफिकेशन में तो फाइनल होगा। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। नहीं, नोटिफिकेशन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्ण कुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार में असमंजस क्यों है, ये जानने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और दूसरे संतों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करके काम में तेजी लाने का आग्रह किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद के संत गणों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अधिकारियों की समीक्षा करके जो अधूरे काम बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी यही मांग करेंगे कि आप अगर कोई नहीं तो आप खुद स्वतः संज्ञान में लें और मेला कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निर्देश दें। पैसे कोई समस्या हो तो हम लोग जाएंगे, हमारे पूरा अखाड़ा परिषद जाएगा, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से मिलेगा, उनसे हाथ जोड़ेगा कि नहीं आप बजट दीजिए सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। यूपी में कोई बजट की कमी नहीं हुई थी, इसलिए मेला कराने का दायित्व संपूर्ण उत्तराखंड सरकार को जाता है। हम तो आएंगे, टेंट लगा के रहेंगे, आप मूल सुविधा देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। आदरणीय सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि पूज्य स्वामी जी, हम कुंभ को कोरोना को ध्यान में रखते हुए कितने सुंदर कर सकते हैं, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। महात्माओं की इच्छा है कि कुंभ दिव्य और सुंदर हो, लेकिन किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। मुझे लगता है कि सीएम साहब का भाव है कि कुंभ अच्छा हो, अपितु कोविड को ध्यान में रख कर के कुंभ कराया जाए तो अच्छा रहेगा। साधु संतों ने यूपी में आयोजित होने वाले माघ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी बड़े आयोजन को कुशलता से संपन्न कराने के लिए मनोबल और आस्था की जरूरत होती है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, किसी भी धार्मिक आयोजन को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री में मनोबल के साथ साथ आस्था भी होनी चाहिए। इसीलिए उनकी मांग है कि कुंभ मेला चाहे सीमित हो, लेकिन सरकार तय समय पर इसकी अधिसूचना जारी करे और इसके लिए धर्माचार्य को भी आगे आना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बन सके। संशय के जो बादल हैं इसको छटना चाहिए। सरकार को बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए कि इतने समय तक सीमित मात्रा में हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको जारी करना चाहिए। आज 10 जनवरी हो गई है और पूर्व काल में जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही ये होता था। जो व्यवस्थाएं हैं शासन की धरातल पर बहुत, जिसको हम कहते हैं कि समुचित तरीके से जैसे किया जाना चाहिए, वैसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जनवरी में जारी हो जाता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। कोरोना केवल उत्तराखंड में ही नहीं फैला हुआ, देश के अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों में दूसरे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कुंभ मेले का आयोजन क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में प्रयाग में माघ मेला आयोजित हो सकता है, जिसका स्वरूप लगभग कुंभ जैसा ही होता है। वहाँ पर शिविर लग सकते हैं। कल ही हम लोगों का भूमि पूजन प्रयाग में हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्यों इस बारे में स्पष्टता नहीं की जा रही है? तो हम तो चाहते हैं कि ये तत्काल होना चाहिए। यहाँ की सरकार कुंभ का क्या स्वरूप सोच रही है
कम से कम ये तो सामने रखे। सरकार को जल्दी से जल्दी चाहिए डिसीजन ले करके उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, कैसा होगा, उसी प्रकार से आगे जितनी व्यवस्थाएं हैं अभी संतों ने, अखाड़ों में, आश्रमों में सभी अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनानी है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए। हरिद्वार आए श्रद्धालु भी कुंभ का नोटिफिकेशन न होने के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि कुंभ कितने दिनों का होगा इसको लेकर सभी संशय में हैं और सरकार को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। सरकार कुंभ मेले को लेकर बड़ी उदासीन है, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है और हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा आस्था इससे जुड़ी हुई है, लोगों को इंतजार रहता है। तो मेरे विचार से सरकार अपनी गाइडलाइन स्पष्ट करे। अभी ऊहापोह की स्थिति है हिंदू समाज के अंदर, संत समाज के अंदर। कितने दिन का कुंभ मेला है और ये चलेगा, कितना बढ़िया भव्य होगा या नहीं होगा, हम कब आ पाएंगे, हम कितने दिन रह पाएंगे, कोरोना में कोई दिक्कत तो नहीं हो पाएगी। कोरोना काल में जहां हर तीज त्योहार पर ग्रहण लगा हुआ है, वैसे में कुंभ के आयोजन को लेकर संशय होना स्वाभाविक है, क्योंकि गौर करने वाली बात यह भी है कि कुंभ मेले के दौरान भीड़ काफी ज्यादा लगती है। ऐसे में सबके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बड़ी भीड़ में बड़े कोरोना विस्फोट से बचते हुए कुंभ का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।